माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का शेड्यूल में हॉलीडे या फिर एक ऑफ डे कैसे इंक्लूड करते हैं, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक शेड्यूल जो पहले से बना हुआ है, एक 1 स्टोरी बिल्डिंग का शेड्यूल जिसका रिसिप्ट ऑफ ड्राइंग से लेकर उसका कंक्रीटिंग एंड फिनिशिंग वर्क का शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक हॉलीडे इसमें इंक्लूड करना है। जैसे कि ये शेड्यूल है 12 दिसंबर से 6 मई तक, तो इसके बीच में 26 जनवरी जो कि हमारा रिपब्लिक डे है वो आएगा, और मान लीजिए 1 जनवरी वो भी एक छुट्टी का दिन कोई कोई साइट में होता है। तो ये दोनों दिन जो हॉलीडे है, हॉलीडे कंसीडर करके ये दोनों दिन को हम लोग ये शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं। एक जो शेड्यूल आपने बनाया है, ये आप शेड्यूल बनाने के बाद भी कर सकते हैं, शेड्यूल बनाने से पहले भी ये कर सकते हैं। जैसे ही पहले आप ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का विंडो आप ओपन किया, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको जाना है ऊपर में जो रिबन है वहाँ पे जाना है प्रोजेक्ट टैब में, और यहाँ से चेंज वर्किंग टाइम पे आपको जाना है। तो पहले से एक लिस्ट आप रेडी रखिए कि जो आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के अंदर कौन सा हॉलीडे आपका आ रहा है जब आपका प्रोजेक्ट में डे ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद चेंज वर्किंग टाइम जो विंडो ओपन हुआ, यहाँ पे अभी हम लोगों को यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन बोल के एक टैब है और दूसरा टैब है वर्क वीक। तो अभी हॉलीडेज़ को डालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शंस का जो टैब है, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे कि कौन सा हॉलीडे हम लोग को डालना है। जैसे मैंने बताया था, हम लोग यहाँ पे 2 हॉलीडे डालेंगे। एक है जो न्यू ईयर डे है 1 जनवरी, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं न्यू ईयर डे और उसका डेट हम दे देते हैं 1 जनवरी 2023। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सेकेंड लाइन में और यहाँ पे दे देंगे रिपब्लिक डे। तो ये आपका हो गया 26 जनवरी। तो ऐसा करके यहाँ पे 2 डेट हमने डाल दिया, और इसको हम लोग अभी ओके कर देंगे। तो देखिए, ये करने से पहले हम लोगों का फिनिश डेट था प्रोग्राम का 6 मई 2023। अभी ये करने के बाद ये चेंज होके हो गया 8 मई 23, मतलब 2 दिन यहाँ पे एडिशनली ऐड हो गया। और यहाँ पे जितने भी टास्क है आप ढूंढने से देखेंगे कि कोई भी टास्क, ये दोनों जो हॉलीडे हमने डाला है जो कि 1 जनवरी और 26 जनवरी, इसमें से कोई भी डे पर ये कोई भी टास्क यहाँ पे स्टार्ट या फिनिश नहीं होगा। अगर आपको फिर से कोई हॉलीडे डालना है या फिर यहाँ पे जो हॉलीडे हमने डाला है उसमें से किसी को डिलीट करना है, तो फिर से आपको चेंज वर्किंग टाइम पे जाना पड़ेगा। एक्सेप्शंस टैब पर जो लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ जो दिया हुआ है उसमें से जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कंसीडर कर रहे हैं कि न्यू ईयर डे में आपका साइट में काम चलेगा, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट क्लिक करना है, फिर आपको ओके कर देना है। अगर कोई ऐसा डे है जिस डेट पर आपका साइट में हाफ डे काम चलेगा, मान लीजिए आप ऐसे शेड्यूल करना चाहते हैं कि 31 दिसंबर को लंच तक आपका साइट में काम चलेगा, तो उसको कैसे करना है देखिए। यहाँ पे ईयर एंड डे जैसे हम लोग पहले भी किए थे वैसा करके एक हॉलीडे को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। इसका डेट डालना पड़ेगा, डेट यहाँ से हमने सिलेक्ट किया 31 दिसंबर, और यहाँ पे भी 31 दिसंबर। तो ये एक हॉलीडे यहाँ पे आपका इंक्लूड हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है और आपको जाना है यहाँ से डिटेल्स में, और डिटेल्स में जाके यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी नॉन वर्किंग है क्योंकि इसको आपने हॉलीडे के हिसाब से इंक्लूड किया है। तो यहाँ से आपको सेटिंग में चेंज कर देना है वर्किंग टाइम्स पर, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है आपका 8 बजे से 12 बजे तक और 1 बजे से 5 बजे तक काम का टाइमिंग आ रहा है।
तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। जो सेकेंड लाइन है मतलब 8 बजे से 12 बजे तक, या फिर यहाँ पे आप 1 बजे तक, जैसे टाइम आपका साइट का हिसाब से आप दे सकते हैं, और इसको आप ओके कर दीजिए। दूसरा चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये तो एक शॉर्ट शेड्यूल है जहाँ पर आप 4-5 महीने या 6 महीने के लिए एक शेड्यूल बना रहे हैं। हो सकता है कि 3 साल का कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें रिपब्लिक डे या न्यू ईयर डे या फिर इंडिपेंडेंस डे, महात्मा गांधी बर्थडे, ऐसा जो भी नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं वो एवरी ईयर आएंगे। उसको आप रिकरिंग हॉलीडे बना सकते हैं। तो रिकरिंग हॉलीडे बनाने के लिए क्या करना है, उस हॉलीडे को सिलेक्ट करना है, फिर जाना है डिटेल्स पर, और यहाँ पे आपको रिकरेंस पैटर्न, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिकरेंस पैटर्न, यहाँ से आपको ईयरली में सिलेक्ट करना है। तो ये एवरी ईयर 26 जनवरी को आपका शेड्यूल को एक ऑफ डे कर देगा। इसके बाद में देखिए स्टार्ट है 26 जनवरी 23 से और एंड आफ्टर 1 ऑकरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपका 4 साल का प्रोजेक्ट है तो आप इसको बढ़ा के 4 कर दीजिए। मतलब ये आपका 26 जनवरी 23 से लेकर 26 जनवरी 26 तक ये आपका हॉलीडे इंक्लूड कर देगा ऑटोमेटिकली। मतलब एवरी 26 जनवरी जो है आपका शेड्यूल का हॉलीडे होगा। इसको आप ओके कर दिया तो ये सेटिंग आपका कंप्लीट हो गया। अभी फिर से इसको ओके कर दीजिए तो आपका शेड्यूल उस हिसाब से रीशेड्यूल हो जाएगा।